भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कवर्धा में प्रेस वार्ता में सांसद संतोष पांडे ने कहा कि बस्तर में जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर हत्या की जा रही है, वहीं कबीरधाम जिले में जनहित के लिए किए जा रहे धरना आंदोलनों पर फर्जी एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है और अब तो मुगलिया कानून के तहत जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है, जबकि कवर्धा के बस स्टैंड में गोली चलाने वालों के ऊपर पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट करने वाले आरोपी के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। आखिर क्यों, किसके इशारे पर? जिसे मुख्यमंत्री जी सीएम हाउस में गलबहियां करके घूमते हैं, उनसे हाल चाल पूछते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? मोहम्मद अकबर यहाँ के विधायक मंत्री भी है और मंत्री भी विधि मंत्री। विधि मंत्री जी थोड़ा बताएं कि इनके ऊपर कार्रवाई आप कब करने वाले हैं? 2021 में कवर्धा के हृदय स्थल पर सिग्नल चौक में पिस्तौल से गोलियां चलाई गई, आप कब गिरफ्तार करने वाले हैं? कृपया कवर्धा की जनता उत्तर की प्रतीक्षा में। दादागिरी की गई, गुंडागर्दी की गई, उसके साथियों को गिरफ्तार कब किया जाएगा, यहाँ की जनता जानना चाहती है। मोदापारा के और रक्सेलों के बीच में भयंकर लड़ाई हुई थी। एक एक करके विधि मंत्री जी आपने मोदापारा के लोगों को छोड़ दिया। रक्सेलों के साथ भेदभाव क्यों, आपसे पूछना चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता और कवर्धा की जनता। अभी कवर्धा जिले में यहाँ की जनता, कार्यकर्ता, ये जो राजनीतिक डेमोग्राफी जो परिवर्तन दिख रहा है, जो कवर्धा कभी जानता नहीं, राम राज्य परिषद से लेकर के अनेक यहाँ विधायक नेतृत्व किए, किंतु इस प्रकार की स्थिति कभी पैदा नहीं हुई थी। सीधा सीधा मेरा प्रश्न है, अवध चुरेंद्र बांधा बाजार धान मंडी के अध्यक्ष नियुक्त हुए 2019 में, और कोर्ट ने राजनांदगांव ने और ये कहना चाहिए कि पंचायत का चेक बाउंस होने के चलते भारतीय दंड संहिता के तरफ धारा 420 के तहत एक आदेश एफआईआर हुआ था, उसके ऊपर कार्रवाई कब करेगी? 5 बार जन सुरक्षा अधिनियम में गिरफ्तार सुरजूराम टेकाम मानपुर मोहल्ला क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, रामायण की प्रतियां जलाते हैं, ध्वज जलाते हैं, भावनाओं को, बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत करते हैं, कांवड़ियों को रोकते हैं, दंगा करते हैं। अनेक एफआईआर दर्ज है, अनेक प्रश्न है। जिला बदर की जो कार्रवाई होती है उसका भी नियम है, नियम के तहत ही कार्रवाई होती है। एक और है, बताए कि सरपंचों को परेशान करना, दवाई दुकान में छापा मरवाना, खतौनी जब्त करवा देना, राइस मिल को बंद कराने की धमकी देना, बंद करवाना, लाइन कटवाना, यह कवर्धा की जनता जान चुकी है। हमारे एक कार्यकर्ता है जो जमीन का खरीदी बिक्री करते हैं, एक नहीं 2-3 है, उसमें से एक को तो नोटिस दिया गया कि ये ना खरीदी करेंगे ना ये बिक्री करेंगे, इसके ऊपर अभी बंदिश लगाई जाए। आखिर यहाँ की सरकार किसके इशारे पर काम कर रही है? आज उसकी खरीदी बिक्री बंद करवा रहे हैं और अपने चहेते जो पंचायती राज का चुनाव लड़े, वो कवर्धा की घूम घूम कर की जमीन खरीद रहे हैं। उसमें क्या आपकी भागीदारी कितनी है, यह भी जानना चाहती है कि आप ये भेदभाव, ये द्वेषपूर्ण, ये कार्रवाई जिस प्रकार से आप वहाँ कर रहे हैं, यहाँ ऐसा द्वेषपूर्ण कार्रवाई क्यों? पूरे छत्तीसगढ़ में, कवर्धा में, मोदापारा में आज सब ये जानना चाहते हैं कि विधि मंत्री जी आप इसमें क्या है, आपका वर्जन है, हम आपसे पूछते हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी
किसी कार्यकर्ता को ये कार्रवाई तो कार्रवाई, आप हाथ लगा करके देखें, भारतीय जनता पार्टी आपको लोहे चने चबाएगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता कैलाश चंद्रवंशी और सौरभ सिंह के ऊपर दर्ज सभी मामले जनहित के लिए आंदोलन और धरना उपरांत पुलिस के द्वारा बनाए गए फर्जी मामले हैं, जिसकी नियमित सुनवाई न्यायालय में हो रही है और अभी तक किसी भी प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं हुआ। फिर भी मंत्री मोहम्मद अकबर के इशारे पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जिला बदर की अनुशंसा घोर निंदनीय है। मंत्री के इशारे पर पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसी दमनात्मक कार्यवाही की जा रही है। जिले में हजारों मेडिकल स्टोर है, लेकिन सिर्फ कैलाश चंद्रवंशी के मेडिकल में छापा, आर्म एक्ट, एंट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR, जेल और अब जिला बदर की कार्यवाही राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की रिपोर्ट। सरकार की ऐसी क्या मंशा है कि वो लगातार भाजपा पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है? मोहम्मद अकबर जब से विधायक बने हैं कवर्धा के, अनवरत कवर्धा में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं वो निंदनीय हैं। वो उनके कार्यशैली को प्रदर्शित करने वाली हैं। कवर्धा में कभी दंगे नहीं हुए, अभी दंगा हुआ है। उन्होंने कोशिश करके भाजपा के कार्यकर्ताओं को किसी के परिवारजन का ट्रांसफ़र किया, किसी का दुकान बंद करवाया, किसी सरपंच को धारा 40 में हटवाने की प्रक्रिया की, और जब जाकर पैर पड़ते हैं वहाँ पर कोई, तो फिर उनको माफ़ किया जाता है। ये जो सामंती प्रवृत्ति है उनकी, ये बहुत गलत है। कवर्धा और जनता कवर्धा की कभी स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ पर कैलाश चंद्रवंशी और सौरभ सिंह को जिला बदल का नोटिस दिया जाता है। जिला बदल किसका किया जाता है भाई? कैसे व्यक्ति होते हैं तब जिला बदल किया जाता है? ये साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता लोग हैं। ये राजनीतिक कार्यकर्ता अगर जनता की आवाज़ ना उठाएंगे तो क्या करेंगे? मसला ये है कि इनको जिला बदल का नोटिस देना है, इनको जिला बदल करवा देना। आप चाहते क्या हैं? अगर मूल निवासी यहाँ से जिला बदल होंगे तो कौन रहेगा यहाँ पर? और दूसरा, ये तय माने कि जिला बदल की कोशिश आपने की ना, जिला बदल ज़रूर होगा, लेकिन 2023 में मोहम्मद अकबर का हो। कबीरधाम जिले में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक एक कार्यकर्ता के मनोबल को प्रभावित करने का प्रयास लगातार 4 साल से हो रहा है। कोई सरपंच है तो उसको धारा 40 का दबाव डालकर कांग्रेस में प्रवेश कराने का ठेका लेकर कुछ लोग घूम रहे हैं, और बाकायदा मोहम्मद अकबर के हर दौरे पर उनके सामने अपना नाम बढ़ाने के लिए सरपंचों के ऊपर दबाव डाला जाता है, लालच दी जाती है। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहे हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनके परिवार में यदि कोई सरकारी नौकरी में है तो उसका ट्रांसफर पहले दूर कर दिया जाता है और फिर संदेश भिजवाया जाता है कि आप भाजपा में प्रवेश कर लो, कांग्रेस में प्रवेश कर लो, आपका ट्रांसफर रुक जाएगा। आप जाइए बोडला में, ऐसे कितने ही उदाहरण आपको बोडला के वनांचल क्षेत्र में दिख जाएंगे। कबीरधाम क्षेत्र, कबीरधाम जिला में पिछले 4 साल में मोहम्मद अकबर के इशारे पर जो कार्य हो रहे हैं वो लोकतंत्र की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ है। कैलाश चंद्रवंशी, सौरभ और ना जाने कितने कार्यकर्ता, और उन हजारों कार्यकर्ताओं का तो हम नाम ले भी नहीं सकते जिन्होंने अपनी पीठ पर, अपने हाथ पर, अपने पैर पर अनगिनत लाठियां खाई थी। और उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि जो पुलिस से न्याय की अपेक्षा थी, जब लगातार केस के बाद लोगों ने यह देखा कि पुलिस न्याय करने में असक्षम है, मोहम्मद अकबर के इशारे पर उसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही होती है जो उनके साथ जुड़ा होता है। तो इसलिए जिस दिन झंडा विवाद हुआ, उस दिन वो स्वाभाविक समाज की प्रक्रिया के रूप में सामने आया। उस दिन भी बातचीत से मामला सुलझ सकता था, लेकिन पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से समय पर कार्यवाही नहीं हुई। और इस बात से आप सब वाकिफ हैं। समय पर कार्यवाही उस दिन भी हो जाती तो कवर्धा में वो माहौल, वो दुर्भाग्यजनक माहौल जो हम सबको देखने को मिला, नहीं मिलता। कवर्धा के इतिहास में वो घटना यदि हुई है तो उसकी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं मोहम्मद अकबर की है। और आज हम सब यहां एकत्रित हैं तो इस निश्चय के साथ
राजनीतिक संवेदनहीनता को लेकर जिस तरीके से मोहम्मद अकबर राजनीति कबीरधाम जिले में कर रहे हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े जन आंदोलन के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर, देखिए कलेक्टर क्या लिखता है।